बजट जो ये बता रहे हैं, आप बताओ जब बजट कहाँ से देंगे? सरसों का तेल कहाँ पहुँच रहा है, पेट्रोल कहाँ पहुँच रहा है, घर में सरसों के तेल की जरूरत पड़ेगी? गैस नेहा सिंह राठौर को ये नोटिस देंगे, कितनों को देंगे? पता नहीं कितनी नेहा सिंह राठौर या नेहा करके कोई भी आ सकता है गाना गाएगा, तुम कितनों को 11वीं क्लास में पढ़ रही है। अब आप बताइए, कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ से बेटी पढ़ाएं, कहाँ से अपना पेट भरे, कहाँ से किराए का मकान? राशन भी इस बार काम नहीं आएगा, क्योंकि गांव में जानवर पूरा खेत भी एक बेटी है और हम उसको जब अकेले स्कूल भेजते हैं तो डर लगी रहती है कि पता नहीं वो जिंदा सही सलामत घर आएगी कि नहीं आई। इसलिए कि इतना ज़्यादा जो है मनचले टहलते रहते हैं कि कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं ना। इनके यहाँ अब तो दिन में भी रेप हो सकता है, रात की तो बात। इन्होंने जो पुराने थे उसी को सब अपना नाम दे दिए हैं। भाई आज स्टेडियम बना, इतना बड़ा स्टेडियम माननीय अखिलेश जी की देन है, और मेट्रो चला अखिलेश जी की देन है। कहने का इनका नाम है। जब बुलडोजर बनाया गया होगा तो वो इंसान के कामों को आसान करने के लिए बनाया गया होगा कि इंसान का समय बचेगा, बहुत बड़े काम आसानी से हो जाएंगे, चंद मिनटों में हो जाएंगे। लेकिन यूपी में अगर बुलडोजर शब्द का नाम आता है तो डर लगता है किसी का घर ना उजड़ जाए, डर लगता है कि किसी का आशियाना ना टूट जाए। मैं बात कर रहा हूं कि कानपुर में जो घटित घटना, जो दीक्षित परिवार की मां और बेटी जो जल करके मर गई हैं, उस पर बातचीत करते हैं। जहां एक तरफ यूपी की सरकार और सूबे के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि यूपी में बुलडोजर चलता है वो माफियाओं और गुंडों के ऊपर चलता है, लेकिन जब तस्वीर कानपुर से आती है तो इस दावे में जो सच्चाई है कहीं ना कहीं उससे परे दिखती है कि बुलडोजर तो गरीबों पर भी चढ़ रहा है। और उसके बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस समय लखनऊ में मौजूद हैं। कुछ समय पहले अगर आपको याद होगा, मैं तस्वीरें दिखा दूंगा, इनके ऊपर भी, इन्हें यहाँ दुकान चलाती हैं, यहाँ भी बुलडोजर चला था, इन्होंने भी विरोध किया था, तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। सवाल ये भी है कि जब नेहा सिंह राठौर जो लोग गायिका हैं, अगर गायकी के माध्यम से सरकार से सवाल पूछती हैं तो उनके घर पर नोटिस चस्पा किया जाता है कि आप ऐसा क्यों गाती हैं, आपके गाने से जो भावनाएँ हैं और जो माहौल है यूपी का बिगड़ सकता है। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बुलडोजर का नाम आते ही इस समय यूपी के लोग कहीं ना कहीं सोचने लग जाते हैं, बुलडोजर कहीं से गुजरता है तो डरते हैं बुलडोजर हमारे घर ना आ जाए। लेकिन सरकार की, जो सूबे की सरकार है, वो कहती है कि डरिए मत, ये माफिया और गुंडों पर चलेगा, गरीब और मजलूम पर तो बुलडोजर चलता ही नहीं है। कानपुर में चल गया, क्या कहेंगी? हम ये कहेंगे कानपुर में जो चला है, माँ बेटी की जो उसमें दर्दनाक मौत हुई है, आप बताइए, एक छोटी सी मढ़ी थी, कोई पक्की बिल्डिंग नहीं थी, उसको तो हाथ से भी हिला देते तो गिर जाती अगर उनको करना था। पहली बात तो ये गलत है। अगर आप किसी को हटा रहे हो तो उसको पहले जगह दो, वो रहे और जाए कहाँ, अपने बच्चे को खिलाए क्या? क्योंकि हम खुद भी भुक्तभोगी हैं। सपा कार्यालय के पास में मेरी शॉप थी, कोई पक्की बिल्डिंग नहीं थी, टीन शेड पड़ा था और हम मौजूद भी नहीं थे और बिल्डिंग गिरा दी गई थी। हमारा लाखों का माल जो है चला गया था, मुझे कुछ भी नहीं मिला था। ये समझिए कि माँ बेटी हम रहते हैं। आज हम यहाँ सड़क पे आ गए हैं, मुझे पता है कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। जब ऊपर पड़ता तब समझ में आता है। उन्होंने, हम धरने पे बैठे थे, आत्मदाह की मैंने धमकी भी दी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको कहीं ना कहीं व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था के नाम पे मुझे उठा दिया गया था धरने से। आज हम जो है सड़क पे यहाँ बैठे हैं, ये दुकान लगा रखे हैं, धूप आती, धूप में बैठ नहीं पाते, पानी बरसता है, पानी में भागते हैं सामान लपेट के, और फिर आए दिन नगर निगम आ जाती है, हटाओ, ये करो, वो करो। या तो ये सीधे सीधे सबको, जैसे अभी इन्होंने एक वो उसका कोरोना के नाम पे जो इंजेक्शन दिया है, जो लोग मर रहे हैं, किसी के नाक में ब्लड आता है, कुछ आता है, अचानक अटैक आ जाता है, वो सब कोरोना का जो दिया गया था इंजेक्शन, वो उसी का नतीजा है। या तो उसी टाइप का ये कोई इंजेक्शन लगवा दें कोई बहाने से, ताकि लोग मर जाएं और ये आराम से जो है औरंगजेब की तरीके से एकदम फैल के रहें। क्योंकि इनके पास सिर्फ तानाशाही और कुछ नहीं, ये किसी गरीब के कुछ भला नहीं कर सकते। अमीरों के ऊपर ये कुछ करते नहीं। कहने को माफिया कहते हैं कि माफियाओं के साथ में ये किए हैं, वो किए। ज़्यादा दूर मत जाइए, यही बगल में एक पिपरा घाट गांव, वहीं पे 3 मंजिला मकान बना हुआ है। हमारे ही तरह वो भी बंदा ऐसे छोटी सी मेज़ रख के दुकान करता था, जिसका नाम है शशि सक्सेना, और सीतापुर का रहने वाला है। 3 मंजिला मकान बना है, और ये फ्लैक्स वाली जो मशीन होती है, 32 लाख की मशीन ला के लगाया। उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? हमारी यहाँ टीन शेड की दुकान थी, उसको गिरा दिया गया, क्योंकि हम माँ बेटी अकेले रहते थे उसमें, और उस वक्त प्रेजेंट टाइम पे हम थे भी नहीं। आज मेरी बेटी 11वीं क्लास में पढ़ रही है। अब आप बताइए, कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ से बेटी पढ़ाएं, कहाँ से अपना पेट भरे, कहाँ से किराए का मकान लिए उसका किराए दें? दुकान चलती नहीं, रोड पे है। भाई मौसम का कोई मार है, कब क्या हो जाए, आदमी दुकान बंद करता, भाग जाता। आए दिन नगर निगम भी आ जाती है। हमारा कोई अस्थाई एक ठिकाना नहीं, और मेरा ही अकेला नहीं, पता नहीं हम जैसे कितने लोग ऐसे हैं
जो वास्तव में परेशान है, जिसको मतलब सरकार कुछ भी नहीं देख रही, कुछ भी नहीं समझ रही है, उसके लिए कभी कुछ करना ही नहीं चाहती। बस खाली आए, उजाड़ दिए। अरे उजाड़ने से एक दिन रावण भी चला गया था, जो अपने आप को अहंकार इतना समझता था। आप किस खेत की मूली हो? आपका भी अंत होगा। नेहा सिंह राठौर ने सरकार से सवाल पूछा गायकी के माध्यम से, हाँ। नोटिस आ गया है, जवाब मांग रही है सरकार की। जवाब दीजिए, आपने क्यों गाया, सरकार से सवाल क्यों पूछा आपने? उन्होंने बहुत सही पूछा है। एक नेहा सिंह राठौर को ये नोटिस देंगे, कितनों को देंगे पता नहीं, कितनी नेहा सिंह राठौर या नेहा करके कोई भी आ सकता है गाना गाएगा, तुम कितनों के ऊपर तानाशाही करोगे? नहीं कर पाओगे। अब जनता समझदार हो गई है। आपका फ्री का राशन भी इस बार काम नहीं आएगा, क्योंकि गाँव में जानवर पूरा खेत खा जा रहा है। आप 5 किलो राशन देते हो, उसके बदले में कितना नुकसान होता है ये कभी कोई नहीं देखता। दूध देखिए कितना, इन्होंने बजट शायद कोई पेश किया, मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। बहुत बड़ा बजट आया है यूपी का, ऐतिहासिक बजट है। कह रहे हैं कि बजट ऐसा है कि आज तक आया ही नहीं। यूपी के हर घर से रोजगार मिलेगा, रोजगार बच्चों को पकड़ के दिया जाएगा। मेरी भी बात सुनो, बजट जो ये बता रहे हैं, आप बताओ जब बजट कहाँ से देंगे? सरसों का तेल कहाँ पहुँच रहा है, पेट्रोल कहाँ पहुँच रहा है? घर में सरसों के तेल की जरूरत पड़ेगी, गैस की जरूरत पड़ेगी। अगर हम लकड़ी भी खरीदना चाहें तो लकड़ी भी सस्ती नहीं है कि हम लकड़ी लेके जो है उसमें खाना बना। लकड़ी क्यों खरीदेंगे आप? होली में आपको सरकार सिलेंडर दे रही है फ्री में, और आपको उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में सिलेंडर मिला होगा। पूरा जाड़ा बीत गया, एक जगह कहीं अलाव नहीं था। और छोड़िए, बीच में बात आपकी काट रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। इन्होंने कहा कि हमने शौचालय बना रखा है। ज्यादा दूर मत जाइए, यहीं पे देखिए, यहीं बगल में मूत्रालय बना है। और मुख्यमंत्री कोई भी रहे, बगल में मुख्यमंत्री आवास है। क्या महिलाएं नहीं आती होंगी, लड़कियां नहीं आती होंगी? क्या किसी को टॉयलेट वगैरह नहीं लगता होगा? कहाँ जाएं, किधर जाएं? इसी जेंट्स वाले में जाती हैं। जितनी गंदगी है कि देख लो तो शायद हमारे ख्याल से उल्टी हो जाए। और नाला वाला ही गंदाता रहता है, यही पूरी गंदगी। किस जमाने में कहाँ इन्होंने शौचालय बनवा रखा? महिला सुरक्षा की बात करना कि यूपी में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। हाँ। अपराध जो है बहुत नीचे आया है। हाँ। और इस समय, और आपको याद दिला दूं कि विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि यूपी में महिलाएं रात के 12 बजे अच्छा। गहने पहन करके स्कूटी से निकल सकती हैं, और बहन और बेटी रात को सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएगी। किसकी हिम्मत नहीं है कि उस बेटी को छू दे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मुझे इस पे याद आया, हमारे पास भी एक बेटी है, और हम उसको जब अकेले स्कूल भेजते हैं तो डर लगी रहती है कि पता नहीं वो जिंदा सही सलामत घर आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए कि इतना ज़्यादा जो है मनचले टहलते रहते हैं कि कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं ना। इनके यहाँ अब तो दिन में भी रेप हो सकता है, रात की तो बात छोड़ो। कोई सुरक्षा नहीं, कुछ भी नहीं है। सब कहना, सब खोखले वादे हैं और कुछ भी नहीं है। ये जान के रहिए, न महिला क्या, हमारे ख्याल से 50 साल की बुढ़िया चली जाए तो वो सुरक्षित नहीं लौट के आ सकती। क्या बात करती है? कह रहे हैं कि योगी जो अखिलेश जी का 100 नंबर था वो काम का नहीं था, हम उसको 112 कर दिए हैं। अब 100 और 112 में बहुत अंतर है। 112 बहुत तेज चलता है। पहले मेरी बात सुनिए, 112 और 100 से मतलब नहीं, लेकिन हम एक चीज़ बीच में काटना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं आपको। इन्होंने किया क्या? इन्होंने जो पुराने थे उसी को सब अपना नाम दे दिए हैं। भाई आज स्टेडियम बना, इतना बड़ा स्टेडियम माननीय अखिलेश जी की देन है, और मेट्रो चला अखिलेश जी की देन है। कहने का इनका नाम, इनका कोई नाम नहीं है। कुछ भी इन्होंने नहीं किया। कौन सा हम देखते, हमको बता दीजिए कोई नया अस्पताल यहाँ बनवा दिए हो, या कोई फैक्ट्री पड़ गई हो कि जो 4 आदमी को काम आ सके, उसमें रोजगार मिल सके। इन्होंने खाली उजाड़ा है। उजाड़ने के लिए कहिए तो गिनती नहीं। हम लोग जिस लखनऊ में बैठे हैं, उसी लखनऊ में कुछ दिनों पहले इन्वेस्टर समिट हुआ है। हाँ। 33,50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। हाँ, तो ज़्यादा दूर मत जाइए, यहीं सड़क पे चले जाइए। जो गमले रखे ना वो सब सूख गए, उसमें कोई पानी डालने वाला नहीं। गमले को मारिए, छोड़िए उसको, जाने दीजिए। यहीं बगल में इन्होंने जो सौंदर्यीकरण लगवाया है उसमें भी पानी नहीं पड़ता, वो भी एकदम सूख रहे हैं। हाँ, नाम हो गया कि इन्होंने सौंदर्यीकरण करवा दिया, जाली लगवा दिया। गरीबों को हटा के बुलडोजर चला के, न वहाँ पे कोई अतिक्रमण था न कुछ था, वहाँ पे लगा के उसको छोड़ दिया। मतलब आपका मतलब है ये होर्डिंग और बैनर वाली सरकार है? सब 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 सिर्फ होर्डिंग बैनर वाली है, फर्जी है, एकदम एक नंबर की दगा पड़ाका है। और हम हो सकता हम पे भी मुकदमा चला दे, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरी एक बेटी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि सच बोलने वाले को ये हमेशा मुंह बंद किए हैं और बंद करेंगे, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब इसी 24 में, बहुत दूर मत जाइए, 27 तो बहुत दूर है, इसी 24 में इनको समझ में आ जाएगा, जनता उखाड़ के फेंक देगी। हर आदमी अपनी बात कहने का स्वतंत्र है, मगर इनकी सरकार में बड़ा लोग दब दब के रहते हैं कि अरे कहीं कोई सुन न ले, हो सकता है इन्हीं का बंदा कोई खड़ा हो और जाके बता दे कि भैया वो फलाने ऐसे बोल रहे थे। तो इसलिए जो हमें तो किसी चीज़ की डर नहीं है, मरना है ही है तो कुछ करके मर के जाएं, क्या जरूरत कैसे बुज़दिलों की तरह मर जाएं। तो मन में सवाल तो उठता ही है कि सरकार जो दावे करती है उस दावे में कितनी सच्चाई है। हालांकि आप क्या सोचते हैं बजट को लेकर के, और महिला सुरक्षा को लेकर के, और बुलडोजर को लेकर के?
कि आपके मन में क्या राय है। कमेंट सेक्शन में अपना राय देना मत भूलिएगा। और आप ये भी बताइएगा कि यूपी के इस बार के बजट को आप 10 में से कितना नंबर देते हैं, और बुलडोजर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या सचमुच में बुलडोजर माफियाओं पर चल रहा है, या बुलडोजर को लेकर के आपके मन में जो राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।